नमस्ते दोस्तों। 8085 के बेसिक्स के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। 8085 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट, उसमें इंस्ट्रक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं। तो टोटल मिला के 5 टाइप्स में हम उसके इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये टाइप्स कौन से हैं ये इस ट्यूटोरियल में सीख लेंगे। तो ये काफ़ी इजी है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो पहला है डेटा मूवमेंट ग्रुप। तो जब भी इसका नाम जैसे सजेस्ट करता है, जब भी हम डेटा किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे या किसी एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे रजिस्टर में मूव कर रहे हैं, तो वो वाले इंस्ट्रक्शन इस डेटा मूवमेंट ग्रुप में आते हैं। इसका एग्जांपल है मूव ए कॉमा बी। ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है। अगर आप C++ जावा से फैमिलियर है तो A इक्वल्स टू बी, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका काम ये मूव ए कॉमा बी करता है। इसका मतलब है कि बी के कंटेंट आप ए में डाल दो। बी सोर्स रजिस्टर है और ए डेस्टिनेशन रजिस्टर है इस इंस्ट्रक्शन में। तो ये एक डेटा मूवमेंट ग्रुप की इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये पहला है डेटा मूवमेंट ग्रुप। दूसरा है अरिथमेटिक ग्रुप। तो अगर स्पेलिंग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, स्पेलिंग में उतना अच्छा नहीं हूं मैं, मुझे कोई सजा मत कीजिएगा। तो अरिथमेटिक ग्रुप में हम इंक्लूड सब कर सकते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो अरिथमेटिक ग्रुप में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपने डेटा पे या ऑपरेंड्स पे। चौथा है लॉजिकल, तीसरा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में आ जाएंगे ANA ORA, मतलब एंड और। तो बहुत सारे मतलब XRA भी है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है जो लॉजिकल इसमें आ जाएंगे। तो ये पहला वाला एंड कर देता है, दूसरा वाला और करता है, तीसरा वाला XOR करता है। तो एंड और XOR, और बाद में निगेटिव भी आप कंप्यूट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसको लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो चौथा आता है ब्रांच कंट्रोल। तो आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल है, वो कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रक्शंस को हम ब्रांच कंट्रोल बोलते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है जंप। तो अगर मैं कोई दूसरा सब रूटीन लिखता हूं, जैसे है यहां पे जूम, ओके, तो अगर मैंने जंप जूम बोलता हूं तो ये क्या करेगा, जूम जिस एड्रेस पे स्टोर है उसको चला जाएगा। ऑलराइट, प्रोग्राम काउंटर में ये वाला एड्रेस लोड हो जाएगा। जूम का जो भी एड्रेस है, जिस मेमोरी लोकेशन पे भी हमने ये जूम लिखा है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस अपने प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाएगा और वहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना शुरू हो जाएगा। तो जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल पे या इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप कर लेती है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को, जंप को हम बोलेंगे ब्रांच कंट्रोल वाले इंस्ट्रक्शन। और दूसरा है मशीन रिलेटेड, मशीन IO और स्टैक वाले इंस्ट्रक्शंस। तो अगर हम RST बोलेंगे तो रीसेट हो जाएगा, या RET बोलते हैं तो रिटर्न हो जाएगा। NOP मतलब नो ऑपरेशन, और HLT मतलब हाल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। स्टैक के लिए इंस्ट्रक्शंस है पुश और पॉप, और IO के लिए इंस्ट्रक्शन कुछ इन और आउट है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है हम डिटेल में सीखेंगे। सारे के सारे जो ग्रुप्स है, डेटा मूवमेंट ग्रुप के इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन और मशीन IO और स्टैक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन, इसमें के सारे इंस्ट्रक्शन, एक से एक इंस्ट्रक्शन, एवरी इंस्ट्रक्शन हम डिटेल में सीखेंगे। उसके लिए मैंने पूरा 50 से ज़्यादा लेक्चर्स का एक पूरा का पूरा सीरीज बनाया है। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। तो ये है इंस्ट्रक्शन के टाइप्स अपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।